राधे राधे सभी को। गाइस कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस हम देखेंगे कैंसर कर्क राशि का अक्टूबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। और उससे पहले आपको बता दूं जनरल रीडिंग है, तो जितने आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। एंड प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बिना डिले करे हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर कर्क राशि का अक्टूबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओम हंग हनुमते नमः। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स केटर बजरंग बली प्लीज बताइए। ओके, कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने। पहले हम करियर की बात करते हैं गाइस। करियर में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपके माइंड में आ रहे हैं, इल्यूजन आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि बहुत डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने देखना। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी ब्लैकिश दिखाई दे रही है। कंफ्यूजन में हो आप। ठीक है, एंड देखिए कुछ वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सिचुएशन यही दिख रही है कि करियर में, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, ऑफिस वर्क में हो, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कुछ आसपास लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो बुलिंग करने वाले। ठीक है ना, परेशान करेंगे किसी तरीके से। कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है आसपास, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड करना आपकी तरफ, बुलिंग करना, पॉलिटिक्स खेलना, और कहते हैं ना नजर लगाना, बुरी नजर लगाना। बस इस तरीके के कुछ लोग हैं आपके आसपास, वो दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रही गाइस, ऑनेस्टली बोलूं तो। ठीक है, एंड ऑब्स्टिकल यही आ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कोई भी सिचुएशन है, वर्क प्लेस है, या आ, जो भी आपका करियर में काम कर रहे हैं आप, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, उसमें इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, कुछ क्लैश हो रहे हैं कुछ लोगों के बीच में आपस में। आपके वर्क प्लेस में आपके साथ हो सकता है, ऐसे क्लैशेस हो सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। एंड बिजी बहुत रहने वाले हो, इतने बिजी रहने वाले हो कि शायद फैमिली पर ध्यान ना दे पाओ आप। ठीक है ना, आपके जो क्लोजेस्ट पर्सन है उन पर आप ध्यान ना दे पाओ, इस टाइप का बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। बिजी, लेकिन आप थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड में भी दिखाई दे रहे हो गाइस, उससे आपको दूर रहना है। ठीक है ना, ईगो में नहीं रहना है आपको, और अपनी वर्क प्लेस में अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप अ, आपका ऑफिस है, जो भी वर्क है, अपनी जिम्मेदारी के साथ, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को करना है आपको। ठीक है ना, एंड सपने नहीं देखने हैं। जो भी चूज करो अपना करियर, अगर आप चूज कर रहे हो या जो भी चीज को चूज कर रहे हो, बहुत ही केयरफुल होके करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत दिखाई दे रही है। अक्टूबर मंथ में आपके पास बहुत सी चॉइसेस दिखाई दे रही हैं। माइंड में इल्यूजन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, इस टाइप का। ठीक है, नेगेटिव कुछ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे करने का अगर सोच रहे हो, बहुत सोच समझ के करना है।
ठीक है ना। और लैंड से रिलेटेड अगर आप इन्वेस्ट कहीं करने की सोच रहे हो तो आपको नहीं करना, इस चीज से बचना है। ओके। एंड देखिए करियर में आप क्या क्या, आप मार्केटिंग की जॉब में हो सकते हैं, आप स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, हो सकता है स्टेशनरी की आपकी शॉप हो, पब्लिशिंग का कोई काम हो सकता है, कोई अथॉरिटी जॉब है आपके पास, आप किसी अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है गाइस। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छी स्टेबल आपके पास जॉब है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं आप, एक कंफर्टेबल जॉब आपके पास है, लेकिन जो आप आसपास के लोग हैं, कहते हैं ना, वो चैन से जॉब नहीं करने दे रहे, ये दिखाई दे रहा है। ओके। अब देखते हैं हेल्थ वाइज आपका ये मंथ, अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। हेल्थ वाइज देख लेते हैं। थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ होता दिख रहा है गाइस, हो सकता है इम्यूनिटी सिस्टम आपका डाउन हो जाए, नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। ओके। माइंड और बॉडी में बैलेंस करके चलना है, ठीक है ना, अपने इमोशंस, माइंड एंड बॉडी, इन तीनों में बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। कुछ मेंटल इलनेस दिखाई दे रही है, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ गाइस कि आपको माइंड, बॉडी एंड सोल एंड अपनी बॉडी पर आपको ध्यान देना है। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो शायद, माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं शायद आपके, कुछ चैलेंज आ सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। हो सकता है किसी किसी का कुछ कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है ना। रॉन्ग ट्रीटमेंट से मतलब कि जो आपको इश्यूज हैं वो पकड़ में नहीं आ रहा हो, या फिर अगर पकड़ में आ गया हो तो उसका गलत आप ट्रीटमेंट ले लो, गलत इलाज हो जाए, इस तरीके का कुछ चीटिंग बिट्रेल सा कुछ ऐसा हो सकता है, अनएथिकल सा। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। बहुत ही ऐसा ओवर थिंकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो गाइस, ओवर थिंकिंग की वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, तो ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा बचना है आपको। आप कुछ स्टेप लेने की सोच रहे हैं, ओवरऑल अगर हेल्थ में आपकी एनर्जी दिखाई सोचें हम देखें तो आप कुछ न्यू स्टेप या कुछ करने का सोच रहे हैं हेल्थ में, ठीक है, लेकिन हेजिटेट हो रहे हैं। एंड अग्रेशन से बचना है आपको, अग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस, अग्रेशन से बचना है, और आपकी मेमोरी पर भी इसका असर हो सकता है, तो इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना है, थोड़ा सा अवेयर रहिए, इमोशंस को बैलेंस करके चलिए। अगर इमोशंस भी डिसबैलेंस हुए तो भी आपकी मेंटल हेल्थ एंड इंटरनल इमोशंस हेल्थ आपकी खराब दिखाई दे रही है। ओके। तो रिलेशनशिप की अब बात करते हैं। रिलेशनशिप में ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए तो कुछ डिससेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा है गाइस, किसी के साथ शायद कम्युनिकेशन खराब है या बंद है टोटली, जैसा आपने सोचा, वो जो आपने एक्सपेक्ट किया वो आपको नहीं मिला, ठीक है ना। अलोन फील करना, सिचुएशन यही दिखाई दे रही है कि किसी ना किसी को आप अवॉइड कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर कोई ऐसी फीमेल पर्सन है जो आपको अवॉइड कर रही है। अगर आप मेल हैं और मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल पर्सन है, बहुत ही अथॉरिटेटिव है और करियर ओरिएंटेड है, बोल्ड है, एनर्जेटिक है, जिसकी तरफ से कुछ इग्नोरेंस दिखाई दे रही है,
एंड कुछ हल्की सी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। ओके, एंड विजन क्लियर नहीं है, जो ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बर्डन दिखाई दे रहा है माइंड में, और विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हो गाइस, ऐसा ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है कि आप जो आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, जो आप में बुद्धि है, उसका आप यूज नहीं कर रहे हो। कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान नहीं है, इस तरीके से लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है रिलेशनशिप में आपका। आप अपनी मस्ती में मस्त हो। इमेच्योर बिहेवियर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है ना। कमिटमेंट अगर आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है या तो कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है या आप किसी को नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप में, ठीक है ना। एंजॉय करना, घूमना फिरना, बस यहीं तक दिखाई दे रहा है। चाइल्डिश बिहेवियर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। हो सकता है आप किसी के साथ ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो या कहीं घूमने जाने का सोच रहे हो, बट फिर भी इमेच्योर बिहेवियर एंड केयरलेस बिहेवियर दिखाई दे रहा है अक्टूबर मंथ में। या तो ये आपका बिहेवियर हो सकता है या आपके पार्टनर का बिहेवियर हो सकता है। ओके, एंड अगर आपकी इंटरनल एनर्जी देखें, ओवरऑल एनर्जी देखें, तो कुछ डिससेटिस्फेक्शन है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। थोड़ा अलोन और सैड फील कर सकते हो आप। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपने जैसा चाहा वैसा आपको नहीं मिला, एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं हुई है, अनसेटिस्फाइड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए, कैंसर कर्क राशि को गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स प्लीज अक्टूबर मंथ के। प्रैक्टिकल बनिए गाइस, कॉमन सेंस यूज करिए अपना, ठीक है ना। और कॉमन सेंस के साथ किसी भी मैटर को डील करिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। ग्रोथ है, फाइनेंसेस आपके बारे में बहुत सोच रहे हो या ऐसा दिखाई दे रहा है, काफ़ी फाइनेंसेस को होल्ड करके बैठे हो आप। तो जो भी मैटर डील कर रहे हो आप, कॉमन सेंस के साथ करिए। ओके, एंड रूट चक्रा पे थोड़ा सा वर्क करिए, अपना रूट चक्रा को बैलेंस करिए। रूट चक्रा के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद एम्प्टी स्टमक आप रेड वाटर, रेड जूस आप ले सकते हैं। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी जो निकल के आई है अक्टूबर मंथ में। अगर आपसे रेजोनेट होती दिख रही है तो प्लीज़ इसको क्लेम कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय श्री राधे।